ईसाई पादरी मुंह बनाकर वापिस बल्कि ये सोचता रहा कि किस तरह हम अपनी बात को मौसर बना, इफेक्टिव बात कैसे बनाए, क्या मौका मिले, कौन सी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस मिले कि हम जो अपनी बात, यही बात को मजबूत अंदाज में पेश कर सके और वो काबिल कबूल। अचानक उसके पास एक बात मौसूल हुई कि लंदन में, बर्तानिया में एक नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई है, चाइना ने लॉन्च किया है और चैट जीपीटी, जिस पर अमेरिका को गुरूर था कि इससे हम मिलियन बिलियन रुपए कमाएंगे, चाइना ने ध्वस्त कर दिया। डीप सीक बहुत सारे लोग जानते होंगे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त बर्तानिया में टेलीग्राम की नई टेक्नोलॉजी आई थी कि जो काम 2 दिन में होता था वो 2 घंटे में वो काम हो जाता था। जैसे ही ये खबर मिली उसको लगा सबसे इफेक्टिव खबर है कि बादशाह सलामत तक ये बात पहुंचाएंगे और अपनी बात हम मनवा लेंगे। वो सुबह उठा, बाहर में गया, गेट के पास दरवाजा वो कहां जा रहे हो तुम? अरे बादशाह को बोलो पादरी आया, जाओ वापस कर दिया। कहा बादशाह को बोलो पादरी आया, नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आया है। बादशाह ने कहा अरे बोलो बोलो, मेरे काम की चीज है, क्या बात है? कहा बादशाह सलामत, आपका जो दूसरा किला 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की दूरी पर है, मैसेज और पैगाम पहुंचाने में कितना वक्त लगता है? 24 घंटा लग जाता। हुजूर मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा हूं कि 2 घंटे में अपने मैसेज को इस किला से उस किला और उस किला से इस किला तक फॉरवर्ड करके ले आएंगे। अच्छा जी दिखाओ, डेमो दिखाया, बादशाह खुश हो गया। कमाओ क्या मांगते हो? हम रहते तो मांग लेते कि हमको टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दीजिए, हमको अपना मुशीर खास बना लीजिए। लेकिन उस ईसाई पादरी जो रामदे दरगाह हुआ था, स्कूल की इजाजत मांगने पर जिनको भगाया गया था सख्ती के साथ, गोल्डन चांस लेकर आया, बादशाह को खुश कर दिया और कहा मांग क्या मांगते हो? वो सोना नहीं मांगा अपने लिए, महल नहीं मांगा, ऐशो आराम की चीज नहीं मांगा उन्होंने। एक ही फिक्र थी कि वो हमारा जो ईसाई किला मुसलमानों ने फतह किया है, छीना है, उसको वापिस लेना। तो बादशाह से नहीं कहा इन्होंने, बादशाह से कहा हुजूर बस थोड़ा सा काम है, ये है कि एक छोटा सा स्कूल खोलने की। अरे इतनी सी बात लिख के दे दिया, जाओ मेरे मुल्क में तुमको जहां जरूरत पड़े स्कूल खोल, एक या तुमको चित्रा मन करे स्कूल खोल। बादशाह को लगा अरे पूरे दयार में अगल बगल जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो सुपर पावर हो जाएंगे, हम मॉडल कंट्री हो जाएंगे, लोग हम मर्जौल खलाइक हो जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की पजीर कहलाएगा। इस खुशफहमी में था और उसने इजाजत दे दी। क्या हुआ आगे सुनिए। स्कूल खोलकर किला को फतह किया। बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने स्कूल खोला, इंग्लिश स्कूल, मॉडर्न स्कूल, और पढ़ाने वाले तो 4-5 हजार वाले को नहीं रखा उन्होंने। इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश में जिन्होंने मास्टर डिग्री की है वो एक्सपर्ट, अपनी बात को डिलीवर करने का उनके पास क्वालिटी है कि सिर्फ पेश नहीं करना बल्कि अगले बंदे को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देना। ऐसी कैपेसिटी वाले इंग्लिश टीचर को बहाल किया। एक टीचर की सैलरी
एक मंत्री की सैलरी के बराबर दिया। एक सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने वाले बेहतरीन एक्सपर्ट, साइंस एक्सपर्ट टीचर, कंप्रोमाइज नहीं किया, चलो बाद में देखते हैं कर लेंगे, अभी काम चल रहा, काम चलाओ नहीं, जरूरत सर्जरी की है और फिजिशियन के पास जा रहे हैं, बीमारी घटने के बजाय बीमारी बढ़ेगी। कंप्रोमाइज ने हमें तनस्सुली हमारे हाथ में झुनझुना नवाया है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ठीक है चल रहा, नहीं जमाने के साथ हम आन होकर कैसे चलना है इस ईसाई स्कूल ने सिखाया। आगे सुनिए, बेहतरीन एक्सपर्ट टीचर, माइंड रीडिंग टीचर, दिमाग को पढ़ने वाले, दिमाग को बदलने वाले, आपकी सोच को जानने वाले, आपकी सोच को बदलने वाले, ऐसे ऐसे माहिर टीचर उसने अपने स्कूल में बहाल किए और सिर्फ उन्होंने एडमिशन का ऐलान निकाला, उन्होंने लिखा कि सिर्फ ईसाई बच्चों का ही एडमिशन होगा। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ईसाई होगा। ऐलान नहीं निकाला उन्होंने, ऐलान नहीं निकाला, सिर्फ ईसाई बच्चे स्कूल में गए। क्या स्कूल का जमाना, क्या है स्कूल ये? हमने बायकॉट किया उसको, हमने बायकॉट किया। जो मकतब, जो मदारिस, जो ट्रेडिशनल रिवायती अंदाज चल रहे थे, हमने कहा यही ठीक है हमारे लिए, चलने दिया जाए। प्लेसमेंट में फिक्र नहीं की, आफ्टर डेट क्या होगा, क्या बनेंगे, हमने इस्लामी फिक्र को मुंतकिल करने की तरतीब नहीं बनाई, इल्म मुंतकिल किया, हमने अपने बुजुर्गों की फिक्र को मुंतकिल नहीं किया। तो मुफक्किर इस्लाम दोबारा पैदा नहीं हो रहे, सिर्फ ईसाई बच्चों ने एडमिशन लिया, हमने बायकॉट किया, हमारे बच्चे नहीं गए। एक साल के बाद उन्होंने कंपाउंड में एक जलसा किया, उन बच्चों का फर्स्ट डे और साल का लास्ट डे दोनों को सामने रखा कि जीरो आया और हीरो बन के निकले। वो बच्चे जो इंग्लिश से नाबालिग थे, वो अमेरिकन लिंग्वा, इंटरनेशनल जो इंग्लिश बोली जाती है उसको सीखा, उसके नशीबो फरार सीखा, उसके रूज औकाफ को सीखा और इस तरह उन्होंने अपने वॉइस को डिलीवर किया, इस अंदाज में उन्होंने बात की। सब लोग अपने दांतों तले उंगली को चबाने लगे। ये हमारे बगल में रहने वाला हमारा ईसाई बच्चा, अरे इसको कुछ नहीं आता था, अरे ये तो माइंड का रीजनिंग को इशारों में बता रहा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नाखून में बता रहा है, क्या कहां से आई? हैरत की इंतहा रही लोगों को, अरे ये हुआ क्या, ये कहां से आई चीजें? अच्छा ये ईसाई। अगले साल एडमिशन का ऐलान निकला, 999 या 990 बच्चे मुस्लिम और 10 बच्चे ईसाई रहे। स्कूल खोलकर किला को जीतना है और दूसरी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं ये। ईसाई बच्चे कम हो गए, वो बाहर चले गए। अब जो इनकी फैसिलिटी और क्वालिटी वाली जो तालीम हुई ना, वो ताज्जुब करने लगे और शुरू साल में एडमिशन फ्री, अगले साल में रखा 50,000 रुपया एडमिशन फी। करे लाख रुपया लो, मेरे बच्चे का एडमिशन दो। करिए ईसाई का कुछ भी, यहूदी का स्कूल है, हमको लेना। हमारे समाज और पड़ोस के बच्चे में तब्दीली आई है, हमारा बच्चा भी तब्दील होना चाहिए। मदारिस मकातिब में ये तालीम नहीं है, बायकॉट कर दिया उन्होंने। बच्चे पढ़ते थे, 15 साल की उम्र में सोचने और समझने की सलाहियत पैदा होती है और 18 साल की उम्र में फैसला जजमेंट लेने की एबिलिटी उसके अंदर आती है। 15 साल तक पढ़ाया, ये पढ़ाया कि तुम जो आज 10 साल मकतब में पढ़े, मदरसों में पढ़े, इस्लामिक स्कूल में पढ़े, तो क्या मिला?
का चांद पर चांद तो जानते ही नहीं कहा कितनी दूरी पर है। का देखो ये बता रहा है हमारे बगल पर रहने वाला ईसाई का बच्चा ये बता रहा है कि हमारे घर से हमारे चांद दूरी कितनी किलोमीटर ये बता रहा है, तुमको नहीं मालूम। क्या करें, हमको नहीं मालूम। हम जमाने से अहम नहीं। हाल ये हुआ कि जो बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ निकले 18 साल की उम्र में पहुंचे या पॉलिटिकल में उन्होंने एंट्री की, मुल्कों और देशों को तकदीर मैदानों में खेत खलियानों में नहीं बनती, ऐवान में बनती है। और हमने ऐवान में अपनी नुमाइंदगी सिफर रखी और लेकर के हमने भरोसा किया कि ट्रिपल तलाक ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ये हमारी तर्जुमानी करेंगे। मामला फुस निकला, एनआरसी सीए में मामला फुस निकला। वही हुआ वहां के जो मुस्लिम नौजवान